नींद उसे कहीं से नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। उसने आंखें खोली तो शीतल कमरे में नहीं थी, लेकिन फुसफुसाहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे लगा कि बाथरूम के नल से पानी बह रहा है। वो धीरे धीरे उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा बंद था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, नल चालू था और बाथरूम के कोने में शीतल अपनी पीठ करके बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हंस हंस कर किसी से बात कर रही है। ये देखकर अमन बुरी तरह डर गया। शीतल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किससे बात कर रही हो तुम? जैसे ही अमन का आवाज शीतल ने सुना, वो अजीब तरीके से रोने लगी। शीतल का रोना अचानक से बंद हो गया और उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा, वो एक मुर्दा लाश जैसा हो चुका था। उसकी आंखें धसी हुई, होठों से खून रिस रहा था और वो गुस्से से अमन को घूर रही थी। उसे देखकर अमन के पैर डर के मारे कांपने लगे। तभी शीतल अचानक बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसने अमन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। शीतल, छोड़ो मुझे। तेरी शीतल नहीं है, अब ये मेरी है। तू भूल कर भी अगर इसके पास आया तो जिंदा नहीं बचे। अब ये हमेशा के लिए सिर्फ मेरी है और इसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। शीतल के मुंह से ये बात सुनकर अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल शीतल ने उसे किसी खिलौने की तरह दीवार की तरफ फेंक दिया। अमन के सर से खून बहने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब शीतल की आंख खुली तो उसने देखा अमन जमीन पर पड़ा है और उसके चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो जोर से चिल्लाई तो घर के सब लोग कमरे के अंदर आ गए। देखो ना माँ, अमन को ये क्या हो गया है? ओह माय गॉड, भैया को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। वो लोग अमन को फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा अगर आपको इन्हें यहाँ लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इन्हें इतनी देर से क्यों लाया। इन्हें तो लगभग 3 घंटे पहले चोट लगी है। क्या 3 घंटे पहले? लेकिन तब तो ये सो रहे थे ना। और अगर इन्हें चोट लगी तो मुझे पता कैसे नहीं चला? मुझे तो लगता है ये सब तूने ही किया है। जब से तूने इस घर में कदम रखा है तभी से अपशगुन पर अपशगुन हो रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो माँ? अब इसमें भाभी की क्या गलती है? भाभी, आप प्लीज माँ की बातों को बुरा मत मानना। भैया को कुछ हो जाता है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। अनीता शीतल की तरफ घूरती रही। 3 दिन बाद अमन को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। वो अपने घर आया, लेकिन अब शीतल के पास जाने से भी डर रहा था। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। कितने कमजोर लग रहे हो आप। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको आखिर इतनी ज्यादा चोट लगी तो लगी कैसे, और अगर आपको चोट लगी तो मेरी आंख कैसे नहीं खुली? अमन की आवाज उसके गले में ही दब गई। वो इतना घबराया हुआ था कि कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। शीतल ने उसे खाना खिलाने के लिए एक निवाला आगे बढ़ाया तो अमन ने डरकर उसका हाथ झटक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो आप? और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अमन बहुत डरा हुआ शीतल की तरफ देख रहा था। शीतल ने फिर से थाली से एक निवाला तोड़ा और अमन की ओर बढ़ाया। इस बार अमन ने उसके हाथ से निवाला खा लिया, लेकिन तभी शीतल के पीछे एक भयानक परछाई उभरी। उस परछाई ने गुस्से से अमन की ओर देखा। अमन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई और तभी शीतल के चेहरे पर वही भयानक हंसी छा गई। अमन बुरी तरह डर गया। वो घबराकर उठा और सीधा कमरे से बाहर भागने लगा। अमन, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह घबराकर कहाँ भाग रहा है? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। एक तो वो डरा हुआ है, ऊपर से ऐसी बातें कर रही हो। सचमुच आजकल की लड़कियों में अकल नाम की तो चीज ही नहीं होती। अनीता की इस बात को सुनकर शीतल का चेहरा अजीब सा बन गया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचती है और वापस अपने कमरे में चली जाती। ये बुढ़िया बहुत बीच में आ रही है, लगता है इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। रात को सब लोग सो रहे थे। अमन डर के मारे आज अपने भाई राहुल के साथ ही लेटा था। तभी रात के करीब 1 बजे अनीता के कानों में कुछ खटपट की आवाज पड़ी। इतनी रात गए ये
कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? अनीता बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। आवाज किचन से आ रही थी। जब वो किचन पहुंची तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी और शीतल खिड़की से बाहर देख रही थी। वो हंसते हुए किसी से बातें कर रही थी। इतनी रात को ये खिड़की खोलकर किससे बात कर रही है? अनीता की आवाज कानों में पड़ते ही शीतल अचानक शांत हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अब किसी मुर्दा इंसान जैसा लग रहा था, बिल्कुल सफेद और आंखें काली धसी हुई थी। अनीता ने यह रूप देखते